नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान शुरू। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट और 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए भी मतदान जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिन की बैठक का उद्घाटन करेंगे। मोटा अनाज पोषक खाद्यान्न सम्मेलन आज नई दिल्ली में। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर नई दिल्ली में जर्मनी के विदेश मंत्री अन्नालेना ब्याबेक के साथ बैठक करेंगे। भोपाल में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में मिश्रित टीम स्पर्धा का खिताब जीता और कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान शुरू हो गया है। शाम 5 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। इस चरण में अहमदाबाद, वडोदरा और गांधीनगर सहित 14 जिलों की 93 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। 69 महिलाओं सहित 833 उम्मीदवार मैदान में हैं। निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। करीब 26,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी पी भारती ने लोगों से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है। वोटों की गिनती बृहस्पतिवार को होगी। आइए अब चलते हैं वडोदरा में फोन लाइन पर मौजूद हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी के पास। सुशील, वडोदरा में मतदान कैसा चल रहा है? लेंदु, मैं इस समय शिवम पब्लिक स्कूल मतदान केंद्र जो है, जो कि वडोदरा शहर की सीट में आता है, उसके पास खड़ा हूं और ये थोड़ी देर पहले ही मतदान शुरू हुआ है। लेकिन ये बहुत ही दिलचस्प सा देखना कि लगभग आधे घंटे पहले से 7:30 बजे से ही लंबी कतारें यहां पर मतदाताओं की लगी हुई नजर आ रही थी। महिलाएं खासतौर पर काफी पहले पहुंच गई थी वोट डालने के लिए और युवा भी बड़ी संख्या में थे। तो ये उत्साह गजब का है और दोनों ही पार्टियों में कड़ा मुकाबला है और कई स्थानों पर आम आदमी पार्टी भी तगड़ी चुनौती दे रही है। विमलेंदु, धन्यवाद सुशील इस जानकारी के लिए। अहमदाबाद से और जानकारी के लिए अब चलते हैं हमारी संवाददाता अपर्णा खूंट के पास। विमलेंदु, मैं अभी अहमदाबाद के रानीप इलाके में आई निशान हाई स्कूल के बाहर खड़ी हूँ। ये इलाका जो है अहमदाबाद के साबरमती विधानसभा क्षेत्र में आता है। पूरे राज्य की निगाहें आज इसी मतदान केंद्र पे है, जहाँ पे अब से कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना वोट डालने के लिए आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काफिला जो है वो पोलिंग बूथ पर कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाला है। लोगों में, खास करके युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। श्री मोदी के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग बूथ के बाहर भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात हुए दिखाई दे रहे हैं। अहमदाबाद में आज पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी वोट डालने वाले हैं। धन्यवाद अपर्णा इस जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट और 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए भी मतदान शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में रामपुर और खतौली, ओडिशा में पद्मपुर, राजस्थान में सरदार शहर, बिहार में कुढ़नी और छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतगणना बृहस्पतिवार को होगी। मैनपुरी लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई है। रामपुर सीट आजम खान को घृणा भाषण मामले में सजा मिलने पर अयोग्य ठहराए जाने के कारण खाली हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से, विशेषकर युवा और महिला मतदाताओं से गुजरात विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की है। श्री मोदी ने 1 लोकसभा और 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भी लोगों से बड़ी संख्या में वोट डालने की अपील की है। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के चुनाव में कल शाम 5:30 बजे तक 50% से अधिक मतदान हुआ। दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया है कि आचार संहिता के उल्लंघन की छिटपुट घटनाओं के अलावा मतदान शांतिपूर्ण रहा। मतगणना बुधवार को होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिन की बैठक का उद्घाटन करेंगे। वे पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे। भाजपा ने बताया है कि श्री मोदी आज अहमदाबाद में वोट डालने के तुरंत बाद बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना होंगे। बैठक की अध्यक्षता भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा करेंगे। अगले वर्ष कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के साथ पार्टी की भावी रणनीति पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारतीय नौसेना पर देश के समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी है। वे कल आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में नौसेना के परिचालन प्रदर्शन पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति आज तिरुपति में श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों, अध्यापकों तथा विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाली महिलाओं के साथ संवाद करेंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खुजली झटपट दूर करे जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार मोटे अनाज के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आज नई दिल्ली में मोटा अनाज पोषक खाद्यान्न सम्मेलन आयोजित कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के शुभारंभ से पहले वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्यान्न निर्यात विकास प्राधिकरण के माध्यम से इसका आयोजन किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। इसमें सरकार 30 संभावित आयातक देशों और भारत के 21 मोटा अनाज उत्पादक राज्यों पर ई कैटलॉग जारी करेगी। भारत के मोटे अनाज और इस पर आधारित उत्पादों को दर्शाने के लिए सम्मेलन में प्रदर्शनी और व्यावसायिक बैठकों का भी आयोजन किया गया है। पिछले वर्ष 5 मार्च को भारत के प्रस्ताव पर 72 देशों की स्वीकृति के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मोटे अनाज का महत्व और इनका उत्पादन बढ़ाने के उपायों पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित होगा। स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में बीज विभाग के अपर महानिदेशक डॉक्टर डीके यादव और कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय में अपर आयुक्त आरपी सिंह श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता फोन नंबर 011-2371-7106 और 011-233-14444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में जर्मनी के विदेश मंत्री अन्नालेना ब्यारबॉक के साथ बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। As strategic partners, India and Germany have had a long-standing relationship underpinned by common values and shared goals. In fact, in 2021, we commemorated 70 years of the establishment of diplomatic relations. This year, we have had several high-level engagements between the two countries, including Prime Minister's visit to Berlin. G20 देशों के शेरपाओं ने इस समूह की भारत की अध्यक्षता को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है। वे आज राजस्थान के उदयपुर में शेरपा बैठक में रखे जाने वाले एजेंडे को अंतिम रूप देने में योगदान करेंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में इंडोनेशिया के सह शेरपा दियान जानी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत
विकासशील देशों के हित के लिए संघर्ष करेगा। उन्होंने कहा कि भारत और अन्य G20 देशों को संधारणीय विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध के दौरान लोंगेवाला संघर्ष में भारत की विजय की 51वीं वर्षगांठ आज पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही है। ये युद्ध राजस्थान की थार मरुभूमि में लोंगेवाला सीमा चौकी पर लड़ा गया था। राजस्थान में जैसलमेर सैन्य केंद्र और लोंगेवाला युद्ध स्मारक पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें सैन्य बैंड और युद्ध कला की प्रस्तुतियां शामिल होंगी। भोपाल में 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में कल हरियाणा के मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में मिश्रित टीम स्पर्धा का खिताब जीता। इस स्पर्धा की जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक उत्तर प्रदेश की अंजलि और सागर ने जीता। और अब विश्व कप फुटबॉल की खबरों के साथ हैं हिमांशु कांडपाल। विश्व कप में कल इंग्लैंड और फ्रांस ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड ने प्री क्वार्टर फाइनल में सेनेगल को 3-0 से हराया। शुरुआती आधे घंटे तक इंग्लैंड की टीम लय में नहीं दिखी, लेकिन 38वें मिनट में जॉर्डन हेंडरसन ने इंग्लैंड के लिए खाता खोलकर समर्थकों में जोश भर दिया। कप्तान हैरी केन ने पहला हाफ खत्म होने से ठीक पहले गोल कर बढ़त 2-0 कर दी। दूसरे हाफ के 58वें मिनट में बुकायो साका ने टीम के लिए तीसरा और निर्णायक गोल किया। अब शनिवार को क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला मौजूदा चैंपियन फ्रांस से होगा। फ्रांस ने पोलैंड को 3-1 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। ओलिवियर जीरू ने 44वें मिनट में पहला और किलियन एम्बापे ने 74वें मिनट में दूसरा गोल किया। इंजरी टाइम में एक और गोल दागकर एम्बापे ने दर्शकों को रोमांच से भर दिया। इन 2 गोल के बाद एम्बापे के इस विश्व कप में गोल की संख्या 5 हो गई है और वे गोल्डन बूट की दौड़ में सबसे आगे हो गए हैं। विश्व कप में आज प्री क्वार्टर फाइनल में रात 8:30 बजे जापान और क्रोएशिया तथा देर रात 12:30 बजे ब्राजील और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। तीसरा दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट विश्व कप आज से गुरुग्राम में शुरू हो रहा है। मेजबान भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जागृति शर्मा। धन्यवाद विमलेंदु। गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारी और दिल्ली में नगर निगम के चुनाव अखबारों की बड़ी खबर है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में 50% मतदान पर जनसत्ता की सुर्खी है। सुस्त मतदान से असमंजस। नवभारत टाइम्स का कहना है एमसीडी में पिछली बार से 3% वोटिंग कम। अमर उजाला लिखता है G20 शिखर बैठक पर केंद्र ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने राजनैतिक दलों के अध्यक्षों को बैठक में आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। राजस्थान के उदयपुर में G20 समूह की शेरपा बैठक की खबर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका ने 300 साल पुरानी जल सांझी कला के प्रदर्शन का चित्र प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है खिलौना क्षेत्र के लिए 3,500 करोड़ रुपए की उत्पादन प्रोत्साहन योजना लाएगी सरकार। इस कदम का उद्देश्य भारतीय मानक ब्यूरो BIS के नियमों का पालन करने वाले खिलौनों के घरेलू विनिर्माण को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाकर निवेश जुटाना है। रुपयों के सुरक्षित लेन देन पर राजस्थान पत्रिका की खबर है। डिजिटल पेमेंट में धोखाधड़ी रोकने के लिए प्रोजेक्ट प्रतिमा एप्स और प्लेटफॉर्म को दिया जाएगा मानक रूप। पत्र का कहना है सरकार ऑनलाइन गेमिंग के लिए भी बनाएगी नियम। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान शुरू। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट और 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए भी मतदान जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिन की बैठक का उद्घाटन करेंगे। मोटा अनाज पोषक खाद्यान्न सम्मेलन आज नई दिल्ली में। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर नई दिल्ली में जर्मनी की विदेश मंत्री अन्नालेना ब्याबेक के साथ बैठक करेंगे। और भोपाल में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में मिश्रित टीम स्पर्धा का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।